नमस्कार, आपका स्वागत है। देव गुरु बृहस्पति जी ने स्वप्न विद्या का निर्माण किया है। उन्होंने स्वप्न शास्त्र में स्वप्न से जुड़े कई रहस्यों के बारे में बताया है। बृहस्पति जी के अनुसार स्वप्न के 3 प्रकार होते हैं: दैविक स्वप्न, शुभ स्वप्न और अशुभ स्वप्न, जो अलग अलग प्रकार के फल प्रदान करते हैं। किंतु कुछ अवस्थाओं में देखे गए स्वप्नों का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पूरी तरह नग्न होकर देखे गए स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता है। शोक से ग्रासित होकर अथवा अत्यंत दुखी अवस्था में देखा गया स्वप्न भी निष्फल होता है। मलमूत्र के वेग में देखा गया स्वप्न भी निष्फल हो जाता है। बृहस्पति जी कहते हैं, जब सभी इंद्रिय और मन निश्चेष्ट होकर सांसारिक गतिविधियों से पृथक होते हैं तो स्वप्न उत्पन्न होते हैं। साधारणतः हम उन्हीं वस्तुओं को सपने में देखते हैं जिन्हें जागृत अवस्था में पहले कभी देखा होता है, किंतु दैविक स्वप्न में हम ऐसी जगहों और चीजों का दर्शन कर लेते हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा होता है। ऐसे दैविक सपने बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, जिनके विषय में आज हम जानने वाले हैं। लेकिन यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि शुभ स्वप्न देखने पर फिर से सोना नहीं चाहिए, और यदि अशुभ और अमंगलकारी स्वप्न दिख जाए तो पुनः सो जाना चाहिए। ऐसे उस स्वप्न का अशुभ फल हमें भोगना नहीं पड़ेगा। आइए जान लेते हैं शुभ अशुभ सपनों के बारे में और उनसे मिलने वाले संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात, यदि कोई व्यक्ति सपने में चिता के ऊपर जलते हुए मनुष्य को देख लेता है तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति अकस्मात विपत्तियों से घिर जाएगा। उसके द्वार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। इससे बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरी बात, जब व्यक्ति सपने में किसी गाय को बछड़े के साथ अपनी ओर आते हुए देखता है तो यह संकेत समझना चाहिए कि उसके पास लक्ष्मी आने वाली है। किंतु यदि वह गाय और बछड़े को अपने से दूर जाते हुए देखता है तो उसके धन का नाश हो जाएगा और वह दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। तीसरी बात, यदि कोई स्त्री सपने में देखती है कि कोई लाल वस्त्र धारण की हुई स्त्री उसके आभूषण और मंगलसूत्र चुरा रही है अथवा उसे छीन रही है तो यह संकेत है कि उस स्त्री के पति के प्राणों पर संकट आने वाला है। चौथी बात, यदि कोई व्यक्ति सपने में किसी पर्वत पर या शिखर को चढ़ता है तो यह संकेत है कि उसे बड़े कार्य में सफलता मिलने वाली है। पांचवी बात, जो व्यक्ति सपने में किसी सुंदर कन्या से स्वयं का विवाह होते हुए देखता है तो वह व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। या जो पुरुष सपने में आभूषणों से सुशोभित कन्या को आलिंगन देता है उसे धन की प्राप्ति होती है। छठी बात, जो व्यक्ति सपने में किसी का सिर काटता है अथवा स्वयं का सिर दूसरों के द्वारा काटते हुए देखता है तो उसे निश्चित ही धन की प्राप्ति होती है। सातवीं बात, जो व्यक्ति सपने में बारिश होते हुए देखता है अथवा बारिश के पानी में भीगता है अथवा प्रज्वलित अग्नि को देख लेता है तो लक्ष्मी उसके वश में हो जाती है, अर्थात उसे धन की प्राप्ति होती है। आठवीं बात, जो व्यक्ति सपने में इंद्रधनुष, सूर्य देव का रथ अथवा भगवान शिव का मंदिर देख लेता है उसके धन में वृद्धि होती है। नवीं बात, जिसे सपने में जल से भरे मिट्टी के घड़े दिखाई देते हैं वह जीवन में बहुत अधिक धन संपत्ति अर्जित करता है और आने वाली पीढ़ियों के द्वारा सम्मान पाता है। 10वीं बात, जिस मनुष्य को सपने में गेहूं के अथवा सरसों के दर्शन होते हैं वह विद्या प्राप्त करता है और संसार में कीर्ति पाता है, कुल का गौरव बढ़ाता है। 11वीं बात, जो व्यक्ति सपने में मछली को अपने हाथ में लेता है वह धनवान और सुप्रसिद्ध बनता है। 12वीं बात, जिस व्यक्ति को सपने में अपना घर गिरते हुए अथवा ढहते हुए दिखाई देता है उसका किसी बीमारी के कारण संपूर्ण धन खर्च हो जाता है। 13वीं बात, जो व्यक्ति सपने में अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ देखता है अथवा उसका हरण होते हुए देख लेता है तो उसके धन का नाश हो जाता है। जिस मनुष्य को सपने में सूर्य एवं चंद्रमा को ग्रहण लगते हुए दिखाई देता है वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सपने में शमशान में बैठकर मद्यपान करता है अथवा शराब पीता है उसकी मृत्यु अत्यधिक मद्यपान करने से हो जाती है। जो भी मनुष्य सपने में किसी देवता को, गुरु को अथवा अपने माता पिता को क्रोधी अवस्था में देख लेता है तो इसे अशुभ स्वप्न समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही निर्धन हो जाता है। जब व्यक्ति सपने में खून देखता है अथवा खून पीता है तो कहा गया है
उसे धन की प्राप्ति होगी। सपने में दही देखने से प्रेम बढ़ता है। गेहूं देखने से धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सपने में स्नान करता है वह किसी रोग से ग्रासित होता है अथवा बीमार पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्वप्न शास्त्र में सपनों के संकेत बताए हैं। आपको किस प्रकार के सपने आते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।